हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जो कि कहना चाहिए जिसके बेस पे पूरा मार्केट चलता है। अगर ये कि ऐसा टॉपिक है जिसको आपने सीख लिया तो आपको फिर किसी चीज़ की सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई कुछ ज़रूरत नहीं। सिर्फ लिक्विडिटी अगर आपके दिमाग में चढ़ गई, मतलब लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया तो इसके बाद आपको सच में मतलब कहना चाहिए 90% आपके टॉपिक क्लियर हो जाते हैं खाली लिक्विडिटी सीखने से। लिक्विडिटी इतना इम्पोर्टेंट है। और मेन बात यही है कि 90% 95% ट्रेडर्स को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। वो अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं बस कि ये स्ट्रक्चर्स, मतलब स्ट्रक्चर बहुत मेन होता है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर लिक्विडिटी का आपको नहीं पता होगा तो आपके स्ट्रक्चर्स धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर लेता है। देखिए लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए किसी चीज़ का फ्यूल, जैसे आप बाइक में फ्यूल डलवाते हैं तो जितना आपकी बाइक में फ्यूल होगा उतना ही आपकी बाइक दूर जाएगी और स्मूथली जाएगी। इसी से एक कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी का। मार्केट में जितना लिक्विडिटी, जितनी फ्यूल होगा उतना ही मार्केट दूर जाएगा, उतना ही अच्छा स्मूथ चलेगा। जैसे आपने देखा होगा, लोग कहते हैं सैटरडे संडे को मार्केट मूव नहीं करता, लिक्विडिटी नहीं रहती। लिक्विडिटी नहीं रहती मतलब लोग नहीं रहते, लोग नहीं रहते मतलब पैसा नहीं रहता। पैसा क्या हो गया? लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी समझते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर रहता है। अभी अगर आपको मैं चार्ट पे दिखाऊं तो एक बिटकॉइन का चार्ट है। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे एक ये स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है यहाँ से इतना यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। अब इसमें कहीं ना कहीं लिक्विडिटीज पड़ी होती है। जैसे कि मुझे जो दिख रही थी सबसे बड़ी लिक्विडिटी, जब मैं अपना एनालिसिस भी करता हूँ तो मैं जो डेली एनालिसिस डालता हूँ उसमें मैं डेली बताता हूँ कि कहाँ लिक्विडिटी है कहाँ नहीं है। देखिए पहली लिक्विडिटी आपको कहाँ दिख रही है? एक ए जो सबसे ऊपर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी सेफ है, ये इसको मैं समझाऊंगा लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में। और एक ये है इंटरनल लिक्विडिटी, जिसको क्या किया मार्केट ने? ग्रैब किया। फिर एक और नीचे थी, ऊपर जाने का दम नीचे भी आना है तो नीचे क्या है? नीचे भी लिक्विडिटी बनाई। ये लिक्विडिटी, पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे ही बनी। लिक्विडिटी बनी, मार्केट अपने आप को क्या किया? लिक्विडिटी टैप की, देन अगेन ऊपर। फिर मार्केट ने लिक्विडिटी को हंट किया, देन अगेन डाउन साइड। ये लिक्विडिटी का एक छोटा छोटा मैं अभी ओवरऑल कहना चाहिए ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। अभी मैं इसको और डीप में समझाता हूँ आपके लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ऐसा वीडियो रहेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपको इसके बाद कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे हो गया बस इतना ही था जो था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। देखिए इंटरनल जो होती है वो होती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मतलब जब मार्केट किसी डायरेक्शन में चल रहा होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। मैंने जस्ट आपने देखा वो कभी कभी होता है 4-5 कैंडल ग्रीन 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 या रेड 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 किसी भी उस पर बन जाती हैं, तो वो बनती है वहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहाँ बनती है? और इंटरनल लिक्विडिटी। अब मान लीजिए ये कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पे कोई अपोजिट कैंडल हो डिफरेंट कलर की, लाइक रेड में, जैसे यहाँ पे डिफरेंट कलर की कैंडल है और मार्केट अप गई हुई है, तो ये जो पूरा जोन बनेगा फिर यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या बन जाएगा अपना? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये पूरा जोन। और फिर ऐसा होता है कि मार्केट जब कुछ इस टाइप से अप जाता है और यहाँ पे कोई पीवाईस होते हैं, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या कोई भी और पीवाईस, इतने ही मेन तो यही होते हैं जिसको मार्केट टैप करता है, या प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ हाई, ये इसको टैप करके मार्केट अब अपने आप को वापस रिवर्स करना चाहता। अब हमें पता करना होता कि आखिर मार्केट रिवर्स तो जा रही है लेकिन कहाँ तक जाएगी। असल बात यह है कि जाना कहाँ तक है, हमें रूट पता होना चाहिए कि यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली तक जाना है, जाना तो है। तो ऐसे ही मार्केट का हमें ये डिसाइड करती है इंटरनल लिक्विडिटी। मतलब किसी भी डायरेक्शन में 4 से 5 कैंडल 6 कैंडल का सेम कलर की आ जाना, उसके जो फिर लास्ट पे जो कैंडल होती है, मान लीजिए अप ट्रेंड के लिए ये जो लास्ट पे कैंडल होती है वो क्या बनाती है? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो मार्केट इसको टैप करने 95% केसेस में आती है। मतलब एक आपको मैं चार्ट्स पे दिखा दूंगा कि 95% केसेस ऐसे रहेंगे जिस पे मार्केट इसको टैप करने जरूर आएगी। और यहाँ से फिर या तो लिक्विडिटी स्वीप होता है, मतलब एक कैंडल बनेगी विक मार के वापस अगेन अपसाइड। और सेम होता है अगर मान लीजिए आप इसे देखें रेड कलर में, रेड कलर मतलब अपोजिट टाइप में देखें कि जैसे अभी ग्रीन चार्ट है और यहाँ पे बन जाए कोई इस टाइप का डाउन चार्ट, ये मान लीजिए पूरी रेड कैंडल्स बनी हुई है और यहाँ पे कोई बनी हो ग्रीन कैंडल, ठीक है, कुछ इस टाइप से ये ग्रीन कैंडल बनी हो,
तो ये जो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, ये जो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी फॉर डाउन, मतलब अपसाइड के लिए मार्केट को ट्रेस करना है जब, उसके लिए ये मैंने बताया, ये पूरा क्या है, रेड कैंडल्स का चैनल है। मतलब रेड कैंडल्स यहाँ पे आई हुई 4 5 6 एक कलर की, उसमें बस कंडीशन ये रहनी चाहिए कि सेम कलर हो, तो उसमें केसेस अच्छे बनते हैं, मतलब 95% काम ज़्यादा करती है। ठीक है, सो ये आप समझ गए होंगे कि ये कैसा हो जाएगा, अपोजिट के लिए रेड, जब कहना चाहिए मार्केट का डायरेक्शन बियरस हो, उस टाइम के लिए क्या हम कैंडल मार्क करेंगे, सबसे ऊपर की ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे कोई पीआई होगा उसको अगेन टैप करेगी, देन मार्केट फिर जाएगी कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, होप आप ये बात इंटरनल लिक्विडिटी को समझ गए होंगे। और इसको मैं एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ, चलिए चार्ट पे देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक हमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिल गई कहाँ पे, आप इसमें ये पूरा लेग देख पा रहे होंगे, मैंने गोल्डन कलर का कर रखा है, आपके में रेड होगा, ये पूरा लेग देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है, ये पूरी सेम कलर की कैंडल्स है, इसमें एक कैंडल है डिफरेंट कलर की, हमें उसे करना है मार्क। अब यहाँ से क्या मिला, हमें डबल कन्फर्मेशन मिला। क्या डबल कन्फर्मेशन कैसा मिला, एक बार मार्केट आई, स्वीप किया, अगेन अपसाइड गई, अगेन अपसाइड गई, देन डाउन साइड आई, फिर स्वीप किया, देन हमें कंफर्मेशन मिल गया कि अब मार्केट अपसाइड जाएगी। अपसाइड जाएगी, लेकिन कहाँ तक जाएगी, बात ये भी है ना। तो हमने अपनी एंट्री यहाँ से प्लेस की, हमने मार्क किया क्या, ये जोन, ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, इसको मार्क किया। मार्केट एग्जैक्ट आप देख पा रहे हो वहाँ पे गई, देन मार्केट अपने आप को अगेन डाउन साइड लेके आ गई। अगर हम इसमें एक और देखें कि एक और लेग बना हुआ है यहीं पे, ये देखें आप, ये रेड कैंडल्स का मतलब गोल्डन कैंडल का पूरा लेग बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ है। इसमें हमें देखना है क्या, अपोजिट कैंडल, आपके में ग्रीन होगी, मेरे में ब्लू कर रखा है, तो इसमें हमें इसको करना मार्क। मार्केट ने यहाँ से फिर से सेम कंडीशन की, क्या की, 2 बार 3 बार, एक हमें टैप किया, मार्केट ने रिसीव किया, देन हमें समझ में आ गया कि अब मार्केट यहाँ से अब जाएगी। तो कहाँ तक जाएगी, हमें मार्क करना है, कहाँ, इसको, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को। एग्जैक्ट मार्केट गई, टैप किया, मार्केट अगेन डाउन साइड। सो ये थे कुछ 2 एग्जांपल्स इसके लिए। ठीक है, सो और 1-2 एग्जांपल और बता देता हूँ, मैं देख देता हूँ। देखिए, ये वैसे ये जो पूरा आपको बताऊंगा मैं, ये एक हाई रेजिस्टेंस का टॉपिक है। जब यहाँ पे मार्केट थी तब मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर सॉल्व किया था और बताया था कि अब मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। आप मेरी अगर वीडियो चेकआउट्स करेंगे तो उसमें आपको ज़रूर दिख जाएगा। खैर, इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, ये जो सीन था, क्या सीन था, एक ये पूरा आपको लेग दिख रहा है, पूरा लेग दिख रहा है 5-6 कैंडल्स का, सेम कैंडल्स का। इसमें क्या था, अपोजिट कैंडल मार्क करनी थी, मार्क की। हमें मार्केट में रिवर्सल यहाँ से मिल चुका था। कैसे मिल चुका था, वही डबल कन्फर्मेशन। बार बार अगर किसी जगह पे कैंडल स्वीप हो तो समझ जाना अब मार्केट में खतरा आने वाला है, मतलब अब मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब मार्केट में का ट्रेंड चेंज हुआ और ये बन गई थी पूरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये पूरा देख रहे हो, जब लेग बना के जाती, मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, अभी समझाता हूँ थोड़ी देर से। ठीक है, सो इसको हमने क्या किया, मार्क किया, ये पूरा जोन। मार्केट ने एग्जैक्ट वहाँ जाके फिर अपना मोमेंटम डाउन साइड क्रिएट किया। सो ये आप होप आप ये बात इंटरनल लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का टॉपिक समझ गए होंगे। मतलब सीधा सिंपल सवाल है कि सेम कलर की कैंडल किसी भी डायरेक्शन में हो और उसकी अगर मान लीजिए बुल डायरेक्शन में हो, मतलब अप साइड जा रहा हो, तो जो सबसे नीचे की रेड कैंडल होगी वो क्या होगी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, और ऐसे ही अगर उसमें हो, क्या कहते हो, जैसे ये, हाँ, क्या था कि अगर सेम डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में सेम कलर की कैंडल 4 या 5 से ज़्यादा हो, तब जो उसके लास्ट की कैंडल होती है, मान लीजिए अप साइड के लिए, तो डाउन की कैंडल लास्ट की कैंडल होती है, वो क्या बनाती है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और 90% केसेस में होता है कि उसको टैप करती है। और सेम होता है अपोजिट के लिए, कि मतलब मान लीजिए बीआरएस हो तो अप साइड पे कोई ग्रीन कैंडल हमें देखनी है, उसको मार्क करना है, देन हमें वैसे अपने वो करने, टारगेट प्लान करने हैं। और आप एंटर तभी करिए जब आपको डबल कन्फर्मेशन मिल जाए, लाइक एक बार स्वीप हो वहीं से और दूसरी बार भी स्वीप हो जाए, तब हमें पता चलता है कि हाँ मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है, और फिर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना लीड करते हैं। ठीक है, तो ये था इंटरनल लिक्विडिटी। अब होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी आती है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में। मतलब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मतलब पहले था लो रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है बहुत ही स्मूथ जाता है, इसमें कोई तामझाम नहीं होता। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है, मतलब इसमें सीधा जाता है मार्केट,
जब उसे टैप करने के लिए जाना होता है और फिर आता भी वैसे ही है, सीधा आता है, इसको टैप करता है, मार्केट निकल जाता है। लेकिन जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, वो क्या करती है, स्विंग्स बनाते हुए जाती, कुछ इस टाइप से अपने स्विंग्स क्रिएट करती। ये हो गया, फिर लिक्विडिटी अंदर और स्विंग्स बनाती, फिर इसमें क्या होती है, लिक्विडिटी जनरेट्स। ये अक्सर कौन बनाता है, जो प्रॉप फर्म्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब कहना चाहिए इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा डालते हैं, उनके द्वारा ये बनाई जाती है, वो बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, और यहाँ से फिर अपसाइड एक पॉइंट पे जाके वो अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, तो एक रेंज क्रिएट होने लगती है, और फिर नीचे साइड लिक्विडिटी अगेन हंट होती है। तो ये जो लिक्विडिटी होती है मोस्ट सेफेस्ट लिक्विडिटी होती है। अगर आपको एक बार ये मार्केट में दिख जाए तो समझ जाना कि अब मार्केट का डायरेक्शन अभी अप के लिए रहेगा। और फिर कोई पीवाई जब टूटता है, ये जो लिक्विडिटी है ये तो या तो कोई बड़ी न्यूज़ तोड़ पाती है या खुद इन्वेस्टर ही तोड़ते हैं, फिर वो जब मार्केट को डाउन साइड लेना चाहते हैं, ये तभी टूटती है। हम रिटेलर्स इसको कभी नहीं तोड़ सकते, खैर हम तो कोई लिक्विडिटी नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये लिक्विडिटी बहुत सेफ की जाती है, इसको बहुत बचाया जाता है। मैं अभी वही चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। यही जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपने देखा कि मार्केट किस टाइप से नीचे आ रहा था, आ तो रहा था नीचे, कैसे आ रहा था, पहला सबसे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब सबसे ऊपर का स्विंग बिल्कुल सेफ रखा गया, फिर नीचे आया मार्केट, एक और स्विंग बनाया, ठीक है, इसको सेफ रखा गया, मार्केट फिर नीचे आया, एक और स्विंग बनाया, इसको सेफ रखा गया। आप देख रहे हो कोई भी स्विंग नहीं टूट रहा है, देख रहे हो, ये स्विंग है तो ये भी सेफ है, ये स्विंग है तो ये भी सेफ है, ये स्विंग है ये भी सेफ है, समझ रहे हो, ये क्या बन गई, पूरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। समझ गए बात को, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज किया, कैसे, हमें कन्फर्मेशन मिला, डबल कन्फर्मेशन, 2 बार कैंडल स्वीप से मिला, हमने यहाँ से देखा, हमें मिल गया कन्फर्मेशन, अब ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टूटेगी। लेकिन जब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टूटती है तो बहुत तगड़ा वो भी आता है, पुल बैक भी उतना ही तगड़ा आता है। जैसे आपने देखा ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पहले टूटी, पुल बैक आया, ऊपर गई मार्केट हल्का सा यहाँ जाने को ही, लेकिन फिर उसके पहले ही उनने गिरा दिया, कोई मतलब हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग उनकी ना हुई हो, तो किसी ने फिर पुश किया, उसने यहाँ पे फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई, फिर अगेन अप गया एकदम से, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टूटी, फिर मार्केट ने अपना डाउन साइड लेके आया, और फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर अब गया, देन मार्केट ने अपने आप को डाउन साइड डायरेक्शन ही कर लिया। अब इसमें आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे, क्या, जैसे मार्केट ने लो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये जब तोड़ी, तो मार्केट ने फिर एक नई हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाना भी चालू कर दिया। जैसे कि सबसे पहली तो ये, ठीक है, फिर उसके बाद ये स्विंग, इसको प्रोटेक्ट किया, ये स्विंग बना, इसको प्रोटेक्ट किया, ये स्विंग बना, जितने स्विंग देखोगे आप सब प्रोटेक्ट, समझ रहे हो, कोई भी स्विंग नहीं टूटा सब। फिर ये जब ये सब स्विंग्स हो गया इनका काम, फिर ये स्विंग्स टूटना चालू हुई, और सेम कंडीशन में देखो, ये स्विंग टूटा, हल्का सा पुल बैक, ये स्विंग टूटा, फिर पुल बैक, ठीक है, ऊपर साइड आप देख रहे होंगे, ये स्विंग टूटा जैसे ही, फिर पुल बैक, ये स्विंग टूटा, फिर पुल बैक, ये टूटा, फिर पुल बैक, ये टूटा, फिर पुल बैक। ये होती है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब एक पैटर्न, हमें एक गुच्छा समझ में आता है। जैसे स्विंग्स, जब स्विंग्स बन जाते हैं तो हमें एक समझ में आता है कि हाँ ये मेरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। और स्टॉप लॉस कैसे प्लेस किए जाते हैं, यही होता है स्टॉप लॉस प्लेसिंग का। मान लीजिए आपने कहीं से ट्रेड लिया, मान लीजिए जनरली, मान लीजिए आपने यहाँ कहीं से ट्रेड पकड़ा, अब आपको लगाना है स्टॉप लॉस, कहाँ का लगाएंगे आप, ऐसा कहीं तो लगा नहीं देंगे, तब हम देखते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ऐसे ही पोर्शंस होते हैं वो, जहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। सो होप आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का ये टूटी, देखो हाई रेजिस्टेंस ये टूटी, अगेन ये लिक्विडिटी टूटना चालू हो गई, सेम जो बनी हुई है यहाँ तक के लिए सेम कंडीशन हो रही है। देखो ये स्विंग टूटा, पुल बैक, अब इस स्विंग को भी स्वीप कर दिया, फिर से पुल बैक, देख रहे हो, मतलब ये कहानी चलती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। ये इसलिए तो मैं आज तुमसे बोल रहा था कि अगर तुमने ये चीज़ सीख ली तो तुम मार्केट के बादशाह हो जाओगे। और होप करता हूँ आप इसको, अगर आपको समझ में आई तो बार बार देखिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस पोर्शन में ज़्यादा दिक्कत हुई, मैं उसको एक बार फिर से डीपली समझा दूँगा आपको। मेरा ये मोटिव कि आप लोग सीख सको, बाकी ऐसा कोई नहीं है, मैं तो सीख ही रहा हूँ। अभी आपको मैं दिखाना नहीं चाहता, अभी दिखाया था, मतलब छोड़ो यार, हटाओ, नहीं करना चाहता, क्या ही करूँगा। वैसे देख लीजिए, एक मैंने आज का जो एनालिसिस था मैंने डाला था, उसका मैं प्रूफ डाल रहा हूँ, जो आज डेट है 11 नवंबर, उसका एनालिसिस डाला था, आप चेकआउट करिए उसका पहले एनालिसिस मैंने क्या बोला था, और फिर इसको चेक करिए कि ये मैंने क्या बताया यहाँ पे, और उसके बाद मेरा एक प्रॉफिट क्या हुआ, ठीक है। इसलिए मैं तो मैं कोई गलत सलत नहीं सिखाऊंगा सही, ऐसा नहीं है। मैं डेली काम करता हूँ, जो मेरे डेली देखते हैं व्यूअर्स वो जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है, समझ रहे हो।
सो आप भरोसा रखिए, अगर आप इन चीज़ों को सीख जाते हैं और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं कुछ अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में नए टॉपिक, नए सेटअप, नए स्ट्रेटजीज़ के साथ और कुछ नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।